किश्तवाड़ में तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 53 लोगों की मौत, 59 लापता। पीड़ित परिवारों ने की शिफ्ट करने की मांग। किश्तवाड़ हादसे में मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए, परियोजना गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली घायलों को मिलेगी 50,000 रुपए की सहायता राशि। संपत्ति को हुए नुकसान के लिए भी मदद का ऐलान किया गया। पूरी तरह क्षतिग्रस्त संरचनाओं के लिए 1 लाख और अधिकांश क्षतिग्रस्त संरचनाओं के लिए 50,000, आंशिक क्षतिग्रस्त संरचनाओं के लिए मिलेगी 25,000 की मदद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ में राहत बचाव का अधिकारियों से लिया अपडेट। एक्स पर लिखा, सुरक्षित जगहों पर बनवाएंगे पीड़ितों के लिए घर, जो जहां कहेगा वही होगा निर्माण। किश्तवाड़ के चसोती गांव में तबाही वाली जगह पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। सेना के अधिकारियों ने दी हालात की जानकारी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। प्रभावितों से भी सीएम ने जाना हालचाल। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किश्तवाड़ हादसे के घायलों का जाना हाल। जितेंद्र सिंह बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। किश्तवाड़ हादसे पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बयान। कहा, करीब 10 से 15 हजार यात्रियों का किया गया रेस्क्यू। गृह मंत्री को दे रहे हैं राहत बचाव कार्यों की जानकारी। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू भी किश्तवाड़ दौरे पर राहत बचाव कार्यों की जानकारी दी। डीजीपी नलिन प्रभात ने किश्तवाड़ के पड्डूर चसोती गांव का दौरा किया। राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। कहा, मलबे में जिंदगी की तलाश सबसे बड़ी चुनौती। जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष पुलिस अधिकारी कुंजलाल ठाकुर शहीद। किश्तवाड़ में बचाव अभियान के दौरान दूसरों को बचाते हुए शहीद हुए। किश्तवाड़ त्रासदी में संगवाल निवासी अशोक कुमार की मौत। इलाज के दौरान तोड़ा दम। गांव में छाया मातम। बेटे और पत्नी के साथ जा रहे दर्शन। बादल फटने के बाद सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त मुहिम जारी। डिप्टी आईजी एमके यादव का बयान। कहा, किश्तवाड़ में राहत और बचाव कार्य तेज। कई लोग अब भी लापता। डोडा में डीडीसी की वाइस चेयरपर्सन संगीता रानी ने जताया दुख। त्रासदी से प्रभावित लोगों के लिए मदद का आह्वान किया। लोगों की आत्मा को शांति मिलने की प्रार्थना की। चसोती में बादल फटने पर सेना की त्वरित कार्रवाई। भारतीय सेना और प्रशासन ने मिलकर चलाया बचाव अभियान। मचैल यात्रा मार्ग पर आपदा से भारी जनहानि हुई। बुधवार को 12:45 पर हुआ भीषण प्राकृतिक हादसा। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ ने दिया सहयोग। अचानक बाढ़ से यात्रियों और ग्रामीणों की जान गई। किश्तवाड़ हादसे में घायल हुए लोगों का अस्पतालों में इलाज जारी। कई घायलों ने सुनाई आप बीती। अचानक आए मलबे से नहीं मिल पाया बचने का समय। किश्तवाड़ के चसोती हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी। 3 लोगों की मौत, 2 की पहचान हुई। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को सौंपे शव। बिशनाह के जिन्नर महमूदपुर में हैप्पी का शव पहुंचा गांव। चसोती बादल फटने के मारे गए शव पहुंचने पर गांव में शोक की लहर। किश्तवाड़ हादसे के 2 मृतकों के शव उधमपुर पहुंचाए गए। सुनील कुमार और उत्तम चंद की मौत से इलाकों में शौक। पूर्व बीडीसी अध्यक्ष ने मुआवजे की मांग की। चिशोती में बादल फटने से एक ही परिवार के 8 लोग लापता। आरसपुरा के बैनागढ़ गांव से थे लापता सदस्य। परिजनों ने सरकार से तत्काल मदद की अपील की। किश्तवाड़ में बादल फटने के दौरान की तस्वीरें सामने आई। अचानक आए मलबे से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। किश्तवाड़ हादसे के बाद मचैल माता की यात्रा रोकी गई है। यात्रा में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। किश्तवाड़ में बादल फटने पर पीएम मोदी ने दुख जताया। कहा, मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ। अमित शाह ने सीएम उमर से बात की। हर संभव मदद का भरोसा दिया। किश्तवाड़ त्रासदी के मृतकों को कठुआ में दी गई श्रद्धांजलि। पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह रहे मौजूद। कहा, सरकार जल्द पीड़ितों को पहुंचाए राहत। मुआवजे के साथ साथ देगी नौकरी। राजौरी जिला प्रशासन ने मचैल माता यात्रा के चसोती गांव में फ्लैश फ्लड में जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया और प्रभावित परिवारों के लिए 1 दिन का वेतन दान करने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने पड्डूर के चसोती गांव का दौरा किया। बचाव कार्यों का जायजा लिया। विधायक महराज मलिक ने बचाव कार्यों में सहयोग का आह्वान किया। बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद का सुचेतगढ़ दौरा। जवानों का मनोबल बढ़ाया। किश्तवाड़ त्रासदी पर आईजी बीएसएफ की संवेदना। कहा, बीएसएफ ने दी श्रद्धांजलि।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जिशान राणा ने सुरौठी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, जताई एकजुटता, राहत और पुनर्वास के लिए प्रशासन से मांग की। राजौरी में बारिश की वजह से फुलियाना गांव में हाईवे के नजदीक एक घर क्षतिग्रस्त, पीड़ित ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। राजौरी में भारी बारिश के चलते हुए जगह जगह जल भराव, लोगों ने लगाया नगर पालिका का नालियों का रखरखाव न करने का आरोप। राजौरी के थाना मंडी में मुनियाल गली में भारी बारिश के चलते स्लाइडिंग की वजह से कब्रिस्तान हुआ तबाह। अरनिया के त्रेवा गांव में अस्थायी पुल बह जाने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन से जल्द पुल बनाने को बहाल करने की मांग की गई। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद चिनाब नदी उफान पर, रियासी में बने सलाल डैम के गेट खोले गए, लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की गई। राजौरी शहर के तारिक ब्रिज के पास भूस्खलन, मलबा हटाने में जुटी टीमें। राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अचानक लाइट बंद होने से लोग परेशान, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 1 घंटा बिजली गुल रही। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, बीएसएफ ने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। किश्तवाड़ हादसे मद्देनजर श्री सनातन धर्म सभा ने जन्माष्टमी शोभा यात्रा स्थगित की, मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। मेंढर में मोहल्ला सरगांव सरहुती में भूस्खलन में कई घरों को नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। जम्मू में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने को कहा। आपदा प्रबंधन विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। कश्मीर में बादल फटने और तूफान की बढ़ती घटनाएं, विशेषज्ञों ने उठाई पर्यावरणीय चिंता, वनों की कटाई और अतिक्रमण को कारण बताया। लद्दाख के लामायुरू में बाढ़ से व्यापक नुकसान, पार्षद डॉक्टर मरूक ने पुनर्निर्माण सहयोग का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने बिजली, सड़क और पेयजल सेवाएं बहाल करने के लिए तेजी से काम शुरू किया। उधमपुर में कार दुर्घटना, 4 घायल, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मल्हार के पास हादसा, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुलगांव के जादीपोरा में 10वीं के छात्र का शव मिला, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जांच में जुटी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। तंगधार के अमरोही गांव में चिनार वॉरियर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। आतंकियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया और जीडब्ल्यू के पास से ऑस्ट्रिया निर्मित एक पिस्तौल और मैगजीन बरामद की गई। रामबन के सेरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर हादसा, चिनाब नदी में गिरा ट्रक, चालक घायल। कुपवाड़ा के तंगधार में सेना की ड्रिल, दी गई स्नाइपर ट्रेनिंग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रतनलाल गुप्ता का बयान, कहा सरकार दबाई जा रही है, स्टेटहुड बहाल के लिए सिग्नेचर कैंपेन जरूरी है, उपराज्यपाल की दखल अंदाजी जारी, संघर्ष जारी रहेगा। पीडीपी के मोहित भान ने उमर अब्दुल्ला के हस्ताक्षर अभियान को राजनीतिक नौटंकी कहा। भान ने योजना को अनुच्छेद 370 और 35 से इसे ध्यान भटकाने वाला बताया। कहा राज्य का दर्जा बहाल करने में मामले में ठोस तथ्य नहीं। जेकेपीसी अध्यक्ष सज्जाद लोन ने सिग्नेचर कैंपेन पर जताई नाराजगी। राज्य का दर्जा बहाल करने के अभियान को बताया गैर कानूनी, मुद्दा मजाक में बदलने से परहेज करने का आग्रह किया गया।